जब भी मेरे पास किसी नए थीम केक का ऑर्डर आता है ना, तो बस अंदर यही चल रहा होता है कि जो केक है वो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना चाहिए। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज मुझे बनाना है क्रिकेट थीम के ऊपर केक। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने विकेट्स बनाई हैं, जिसके लिए मैंने रोल करके फॉन्डेंट को और उसके अंदर टूथपिक इंसर्ट कर दिया था। और फिर इनको ना अच्छे से हम हाथ के साथ में प्रेस कर लेंगे, ताकि जो टूथपिक है उसके ऊपर ना कुछ भी एक्स्ट्रा फॉन्डेंट नहीं रहना चाहिए, एकदम से वो परफेक्ट शेप आ जानी चाहिए विकेट्स की। तो यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा मैंने डिटेलिंग का काम भी कर दिया था विकेट्स के ऊपर, और फिर इनको अच्छे से स्टिक करके पानी के साथ में आपस में और साइड पर रख दिया था, ताकि ये अच्छे से ड्राई होते रहें। और ये जो केक है ना, ये मेरा बहुत ही दूर मुझे डिलीवर करना था। सो ये सारे ही जो हैं टॉपर्स एकदम परफेक्ट और अच्छे से एयर ड्राई होने बहुत ज़रूरी थे। और उसके बाद में मैंने काम किया बैट बनाने के लिए। अब बैट बनाने के लिए भी फॉन्डेंट को मैंने रोल किया, फिर दोनों हैंड से मैंने प्रेशर देते हुए ना सेंटर में एक क्रीज का पार्ट क्रिएट कर दिया था, ताकि ये बैट की शेप में लगने लग जाए। और फिर जितनी लेंथ मुझे बैट की चाहिए थी उतनी लेंथ रखते हुए बाकी का पोर्शन जो है वो मैंने कट कर दिया था। तो इसकी एक ही कंडीशन है जब भी आप बैट बनाएं कि इसकी जो सेंटर वाली क्रीज है ना वो एकदम शार्प नीट दिखनी चाहिए। इसके बाद में हैंडल बनाना था मुझे। सो मैंने रेड कलर के फॉन्डेंट में ना थोड़ा सा ब्राउन कलर ऐड कर दिया था, जिससे ये जो कलर है ना कुछ मैरून सी टोन में बन गया था। फिर इसके अंदर भी मैंने टूथपिक इंसर्ट किया और इसको मैंने बैट के साथ में अटैच कर दिया था। और फिर थोड़ी सी ऊपर डिटेलिंग का काम कर दीजिए, तो फिर जो बैट है ना वो एकदम से रियल लुक में लगने लगेगा। हाँ, ये काम है डिटेलिंग का, थोड़ा सा टाइम जरूर लेता है, टाइम कंज्यूमिंग काम होता है ये, नो डाउट। बट ये छोटी छोटी डिटेलिंग के साथ में ही ना आपका फॉन्डेंट के जो टॉपर्स हैं वो एकदम परफेक्ट लगते हैं। और लास्ट में देखिए बॉल बनानी थी, सो मैंने सेम कलर की फॉन्डेंट को रोल किया और उसके नीचे ना मैंने टूथपिक पिक इंसर्ट कर दिया था, क्योंकि इसको ना मुझे केक के अंदर इंसर्ट करना था। सो मैंने पहले ही यहाँ टूथपिक इंसर्ट कर दिया और ऊपर वाइट जेल कलर के साथ में डिटेलिंग का काम भी कर दिया था। और फिर जो जो मेन पार्ट्स होते हैं क्रिकेट थीम के लिए, जैसे अब एक हैट बनानी है मुझे, वो बनानी बहुत ही आसान है। आप वाइट कलर के फॉन्डेंट को पहले फ्लैट रोल कर लीजिए, फिर थोड़ा सा मोटा रोल कीजिए और दोनों पीसेस को आपस में स्टिक कर दीजिए। तो कुछ तो टॉपर्स हैं जो बड़े आसानी से बन जाते हैं, और कुछ के ऊपर आपको थोड़ा सा ना टाइम लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि इसको बिल्कुल रियल लुक में लाने के लिए इस पे क्या बेस्ट से बेस्ट किया जा सकता है। तो सभी टॉपर्स को बनाकर मैं साइड पे रखती जा रही हूँ, ताकि अच्छे से ना एयर ड्राई होते रहें। और इसके बाद में लास्ट मैं एक छोटी सी शर्ट भी बना रही हूँ, और ये मैंने ब्लू कलर में ही कट की है, क्योंकि जो हमारी इंडियन टीम है उसकी ड्रेस कलर ब्लू है। सो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर जब भी कुछ क्रिकेट थीम में बनानी होती है ड्रेस, तो वो हमेशा ब्लू कलर ही चलता है। और इसके ऊपर ना मैंने नाम भी लिखना था, सो मैंने बहुत ही बारीक वाला ब्रश लिया है, ये 00 नंबर का ब्रश है। और डायरेक्ट जो वाइट जेल कलर है ना उसका कैप ही मैंने बॉटल के ऊपर से उतार लिया, और उसके बीच में से ही कलर ले लेकर ना मैं इस तरीके से शर्ट के ऊपर नाम लिख दिया था। और लकीली नाम जो है वो 5 अल्फ़ाबेट्स का ही था, छोटा था, सो ये शर्ट के ऊपर इजीली आ गया था। सारे टॉपर्स बनाकर ना मैं अपना काम निपटा कर चली गई थी, बट मुझे लग रहा था कि कुछ रह गया है करने वाला। तब बाद में मुझे ध्यान आया कि मैंने लेग गार्ड्स तो बनाए ही नहीं हैं। फिर वापस आकर मैंने इस तरीके से फॉन्डेंट को रोल किया, 2 पार्ट में कट किया, और फिर नोजल की हेल्प से ना ऊपर से मैंने एक सेमी सर्कल पार्ट कट कर दिया था। अब इनको भी थोड़ा सा डिटेलिंग देकर और इसको किसी मुझे टूल के ऊपर रखना था, ताकि ना ये थोड़ी सी कर्व्ड उभरी हुई शेप में अच्छे से सेट हो जाए। अब उसके लिए ना मुझे कुछ ऐसा टूल ही नहीं मिल रहा था कि मैं इसको किसके ऊपर रखूं फिक्स करके। तो पहले तो मैंने इसका पार्ट जो था फॉन्डेंट के साथ में सारा बनाकर कंप्लीट कर दिया था, और फिर पहले मैंने इनको जो रोलिंग पिन है ना उसके ऊपर रखा कि ये उस तरीके से शेप ले लेंगे। बट जो रोलिंग पिन है ना वो ज़्यादा ब्रॉड थी, ये मेरे जो लेग पैड्स मैंने बनाए हैं इनके कंपैरेटिवली, तो वो शेप ना प्रॉपर वैसी नहीं आ रही थी। फिर जुगाड़ करती गई, कभी मैंने पेन लिया, कभी एडिबल पेन छोटे लिए, कि किसी तरीके से ना ये परफेक्ट शेप में ड्राई हो जाएं, जैसे कि लेग गार्ड्स होते हैं वैसे। तो बट वैसी बात बन ही नहीं पा रही थी।
फिर मैंने किचन में जाके कुछ ढूँढा कि कुछ ऐसा टूल मिल जाए जिससे मेरा काम बन जाए। तो फाइनली मुझे ऐसा कुछ हाथ लग ही गया जिससे मेरा काम बन गया था। तो लास्ट में जो हम इलायची पीसने के लिए टूल यूज़ करते हैं ना किचन में, आप सबके किचन में ही होगा, उसको लेकर मैंने ये जो दोनों लेग गार्ड्स हैं उसके ऊपर रख दिए थे। तो अब ये वो शेप में आ जाएँगे जैसी मैं चाह रही थी। तो सारे टॉपर्स मैंने बनाकर अच्छे से ड्राई कर लिए थे और नेक्स्ट डे मुझे केक के ऊपर काम करना था। अब ये आप देख ही रहे हैं कि हाफ केजी का केक है, सो मैंने 6 इंच का ही टिन यूज़ किया है और इसको सिर्फ 2 ही लेयर्स में मैं कट करूँगी। तो सिर्फ मैंने 150 ग्राम प्रीमिक्स के साथ में ये स्पॉन्ज बेक किया है और स्पॉन्ज को भी ना मैं केक बनाने से 1 रात पहले ही बनाकर फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। आप चाहें तो इसको टिन से डीमोल्ड करके आप क्लिंग रैप करके भी रख सकते हैं, बट मैं इसको उसी टिन में ही ना ऊपर प्लेट से ढककर छोड़ देती हूँ और ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है। इसका मॉइस्चर भी कम नहीं होता, स्पॉन्ज का बिल्कुल ठीक है, एज़ इट सॉफ्ट ही बना रहता है। आपके सामने है, आप देख ही रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने जो क्रीम व्हिप की थी ना, उसके साथ जो क्रम कोटिंग करने वाला पार्ट था उसमें मैंने चॉकलेट गनाश को ऐड कर दिया था और वो चॉकलेट गनाश 2:1 रेशो का था। फिर इस तरीके से मैंने ये चॉकलेट वाली क्रीम बना ली थी जिसके साथ में मैं ये सारे केक की ना क्रम कोटिंग करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने एक केक की वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें वेलकम टू नानी हाउस, वेलकम होम बेबी का मैंने केक बनाया था। ये उन्हीं की तरफ से ही मुझे ऑर्डर था। ये वो अपने कज़न ब्रदर के लिए बनवा रहे थे और ये भी काफ़ी मेरे घर से दूर, लगभग 12-13 किलोमीटर दूर जाना था और मुझे थर्ड पार्टी के थ्रू ही ये केक भेजना था, डिलीवर करना था। सो ये केक जो है ना वो बाइक के थ्रू जाना था उनके घर। तो कहीं दूर केक पहुँचाना होता है ना तो बहुत टेंशन रहती है, क्योंकि ख़ासकर जब ये केक मैंने जिस टाइम पे बनाया ना उस टाइम पे रेनी सीज़न था, मतलब बारिश हुई थी और काफ़ी मॉइस्चर था उस टाइम ना हवा में। तो ऐसे में टॉपर्स बना के ऊपर प्लेस करके काफ़ी दूर भेजना मेरे को थोड़ा-सा ना ये टेंशन वाला काम लग भी रहा था। बट एनी हाउ आपको अपना काम एक्सपेंड करना है, आपको नए-नए कस्टमर बनाने हैं, तो फिर ऐसे रिस्क आपको उठाने ही पड़ते हैं। बट फिर भी आप अपने कस्टमर के साथ में ये बात ज़रूर शेयर कीजिए कि अगर थर्ड पार्टी के थ्रू केक जा रहा है, वो सेल्फ पिक नहीं करते हैं केक और थर्ड पार्टी के थ्रू केक डिलीवर हो रहा है, तो उसमें ना 1% चांस होता भी है कि कभी केक डैमेज भी हो सकता है। मैं अपने हर क्लाइंट के साथ में ये बात पहले से ही शेयर करती हूँ कि अगर ऐसा कुछ डैमेज हो जाता है तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ताकि कस्टमर बाद में ये आप पर ब्लेम ना लगाएं। सो अच्छा है कि आप पहले ही अपने कस्टमर को इस बारे में अवेयर करा दें। तो उसके बाद में अब केक की ओर ही बढ़ते हैं, बातें काफ़ी कर ली हैं हमने। तो चलिए देखिए, अब बातों-बातों में हमारे केक की जो क्रम कोटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब ये क्योंकि चॉकलेट क्रीम के साथ में क्रम कोटिंग हुई है तो इसको अच्छे से ना सेट करना बहुत ज़रूरी है। सो इसके लिए मैं इसको लगभग 30 से 45 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी, ताकि ये जो चॉकलेट वाली क्रीम है ये जल्दी से सेट हो जाए, थोड़ी-सी हार्ड हो जाए, तब मैं इसके ऊपर फाइनलाइज़िंग का काम स्टार्ट करूँगी। अब फाइनलाइज़िंग के लिए तो मुझे कुछ यहाँ पर स्पेशल कलर नहीं लगाने थे, सो मैंने सारे केक की जो फाइनलाइज़िंग है ना वो सबसे पहले वाइट एंड ब्राउन कलर के साथ में कंप्लीट की। ये जो चॉकलेट वाली क्रीम थोड़ी-सी बची थी ना, इसके साथ में मैंने नीचे 2 लेयर्स बना दी थी क्रीम की और बाकी वाइट क्रीम के साथ में पार्ट कवर किया और फिर जो सेंटर पार्ट है ना, केक का टॉप पार्ट है, पहले मैंने सोचा था मैं इसको ना सारा ग्रीन कलर के साथ में ही कवर कर दूँगी, क्योंकि हमें केक के ऊपर ना ग्राउंड वाला पार्ट दिखाना है। बट वही था कि उस दिन मॉइस्चर बहुत था, हवा में बहुत ह्यूमिडिटी थी, सो इस कारण से ना मैंने क्रीम वाला आइडिया स्किप कर दिया। मैंने ये सारा सिंपल क्रीम के साथ में ही पहले तो केक कवर कर लिया था, अच्छे से इसकी फाइनलाइज़िंग को कंप्लीट कर दिया था। अब जो टॉप पार्ट है वहाँ पर ना कुछ भी सेंटर में एक्स्ट्रा क्रीम नहीं रखनी थी मुझे। मुझे टॉप पार्ट एकदम फ्लैट चाहिए था, सो दैट जब हम टॉपर्स ऊपर प्लेस करेंगे तो ना वो एकदम बैलेंस्ड स्ट्रेट दिखने चाहिए ऊपर रखे हुए, कहीं से भी ना कुछ भी क्रीम के कारण ऊंचा नीचा नहीं दिखना चाहिए कि टॉपर कहीं से ऊंचे नीचे रखे हुए दिखाई दे ना, वो अच्छा नहीं लगता। सो सेंटर में मैंने काफ़ी काम किया, जो भी एक्स्ट्रा क्रीम थी पैलेट नाइफ के साथ में मैंने वहाँ से हटाई, ताकि जो सेंटर पार्ट है वो एकदम स्ट्रेट बैलेंस्ड लगना चाहिए। और फिर ऐसे मैंने आइसिंग जो है वो फाइनलाइजिंग सारी कंप्लीट कर दी थी। अब ऊपर का पार्ट क्योंकि मुझे ग्रीन दिखाना था तो मैंने ग्रीन क्रीम नहीं यूज़ की, क्योंकि ऊपर टॉपर्स रख के काफ़ी दूर भेजने थे। सो मैंने यहाँ पर ना मैंने फॉन्टेन के साथ में काम किया।
मैंने वाइट कलर में ग्रीन जेल कलर को ऐड किया, उसको अच्छे से मिक्स किया, मतलब प्रॉपरली मिक्स नहीं किया, उसको थोड़ा सा ना इस तरीके से मैंने छोड़ दिया था कि कहीं ग्रीन पार्ट कम दिख रहा है, कहीं ज़्यादा दिख रहा है। इस तरीके से मैंने फॉन्डेंट में कलर मिक्स किया और फिर जैसे ही इस केक की फाइनलाइजिंग कंप्लीट हो गई थी और इसको मुझे 4 से 5 घंटे के लिए चिल्ड करना था। सो जब केक डिलीवर करना था लगभग उससे 1 घंटे पहले मैंने ये जो फॉन्डेंट शीट है इसको रोल किया और 6 इंच के डायामीटर में इस शीट को कट कर लिया और इसके बैक साइड पर ना मैंने चॉकलेट मेल्ट करके लगा दी थी। सो केक 4-5 घंटे तक चिल्ड हो गया था और केक पर सेट करने से 1 घंटे पहले मैंने ये शीट को रोल करके कट करके रख दिया था ताकि ये ना सेमी सेट ही रहे। अब जैसे ही चॉकलेट ऊपर लगाई थी तो चॉकलेट को ना प्रॉपर आपने सेट नहीं होने देना, थोड़ी सी सेमी सेट होते ही मैंने केक के ऊपर इसको रख दिया था। इसका कारण है क्योंकि जो मुझे ऊपर टॉपर्स लगाने थे जिनमें टूथपिक लगी हुई है, अगर आप चॉकलेट पूरी सेट करके फॉन्टेंट की बैक पर फिर उसको ऊपर प्रेस करते हैं तो जैसे ही आप टूथपिक वाले टॉपर्स इंसर्ट करेंगे ना तो वहाँ से ही प्रेशर लगने के कारण, क्योंकि चॉकलेट हार्ड हो चुकी होगी और आपकी जो चॉकलेट है ना वहाँ से ब्रेक हो जाएगी और फिर क्या होगा, जो फॉन्डेंट आपने रोल किया है शीट ये नीचे से मॉइस्चर रिटेन करना शुरू कर देगी। सो इसलिए सेमी सेट होते ही चॉकलेट आप ऊपर रखिए इस शीट को और साथ में ही जो टूथपिक वाले टॉपर्स हैं उनको सबसे पहले इंसर्ट कर दीजिए, क्योंकि केक भी अच्छे से चिल्ड है तो चॉकलेट को ज़्यादा टाइम नहीं लगता अच्छे से सेट होने में। तो उससे पहले पहले ही आपने सभी टॉपर्स इंसर्ट कर देने हैं। तो इस तरीके से सभी टॉपर्स मैंने लगा दिए। छोटा केक है, जितने टॉपर्स ऊपर आ सकते थे मैंने ऊपर रखे और फिर जो कुछ टॉपर बच भी गए थे उसको मैंने लास्ट में ना बड़ी कोशिश की कि कहीं केक पर सेट हो जाए, पर बात नहीं बनी। तो फिर मैंने एक बस शर्ट जो बची थी उसको ना एंड में मैंने केक के बोर्ड पर ही रख दिया था। और यहाँ पर जो बोर्ड है मैंने वो बड़ा ही लिया था, 1 केजी केक के साइज़ का बोर्ड लिया था। ये 10 बाई 10 का है मेरा बोर्ड और अदरवाइज़ हाफ केजी केक बनाना हो तो मैं 8 बाई 8 का ही बोर्ड लेती हूँ। तो फाइनली अब यहाँ पर केक अभी कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि मुझे यहाँ पर ग्रास नोजल के साथ में भी काम करना था। सो जो केक की फाइनल थोड़ी सी ऊपर वाली बाउंड्री है वहाँ पर मुझे ये केक नोजल के साथ में काम करके ग्रास बनानी थी। ऐसे ही मैंने बॉटम में भी ग्रास बना दी थी। तो क्योंकि थोड़ा-सा ना जो लुक है वो ग्रास के साथ में ना एकदम ग्राउंड वाली दिखनी शुरू हो जाती है। सो बॉटम पार्ट में भी मैंने यही ग्रास नोज़ल के साथ में ही काम कर दिया था और आप मानेंगे नहीं कि टॉपर्स को रखने के बाद में ही ना साथ में ही जो टॉपर्स के नीचे मैंने शीट रखी थी ग्रीन वाली फॉन्डेंट की उसके ऊपर ना मॉइस्चर आना शुरू भी हो गया था। सो टॉपर्स रखने वाला काम सारा मैंने एसी चलाकर और रूम अच्छे से ठंडा करके फिर किया था। और फिर उसके बाद में केक कस्टमर तक पहुंचने में 1 घंटा लग गया उस दिन डिलीवरी बॉय को। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि 1 घंटे तक उस नमी वाले मौसम में मेरे केक का क्या बनेगा और कस्टमर ने कहा था कि केक 11 बजे तक घर पहुंचा दें तो 12 बजे उन्होंने कट कर लेना है। बट मुझे नेक्स्ट डे पता लगे कि उन्होंने केक रात को 9:30 बजे कट किया था और मुझे बस यही जानना था कि केक किस कंडीशन में था। तो फीडबैक बहुत अच्छी मिली। उन्होंने कहा कि उनका जो कज़न ब्रदर है वो केक को देखकर ना उसको कट करना नहीं चाह रहा था। वो कहता कि उसको बस देखने का ही मन है कि इस केक को देखता रहूं, मुझे कट नहीं करना। तो जब ऐसी फीडबैक आपको मिलती है ना तो वहाँ से सोचिए कि ना आपका दिन बन जाता है। एक तो आप अच्छी मेहनत के साथ में केक बनाते हैं और ऊपर से कस्टमर उसको एडमायर करता है टेस्ट वाइज भी और उसकी लुक वाइज भी, तो आपको ना और ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाती है आगे से और अच्छा काम करने की। अब आपकी बारी है, कस्टमर ने तो फीडबैक दे दी, अब आप बताइए कि आपको ये जो केक की कंप्लीट लुक है कैसी लगी। अपने व्यूज़ मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और केक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। बट जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपसे मिलती हूँ एक और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।